हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आस्था क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम व्याकरण के बारे में जान लेते हैं। व्याकरण, जैसा कि अगर व्याकरण ना होता तो आज हम लोग ना पढ़ पाते हिंदी, ना लिख पाते और ना सही तरीके से बोल पाते। तो उसको व्याकरण के बारे में हम जानकारी करते हैं थोड़ा। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। वर्ण, शब्द, वाक्य। वाक्य किससे मिलकर बना है? शब्द से। और शब्द किससे मिलकर बना है? वर्ण से। और वर्ण क्या है? ध्वनि जो हमारे मुख से निकली है, उसी ध्वनि की लिखित रूप की इकाई वर्ण है। मौखिक रूप ध्वनि को हम सिर्फ मुँह से बोलते ही हैं, और उसका लिखित रूप वर्ण है। फिर वर्ण से शब्द बना, शब्द से मिलकर वाक्य बना है। तो ये इसके व्याकरण के 3 अंग हैं। अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 2, शब्द और वाक्य। अब अर्थ के आधार पर व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इकाई या अंग कहते हैं, वाक्य है। अर्थ के आधार पर व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से ध्वनि है, जिसको हम मुख से व्यक्त करते हैं, तो ये मौखिक इकाई है, ध्वनि। व्याकरण की सबसे छोटी लिखित इकाई या अंग क्या है? वर्ण है। वर्ण ध्वनि, पहले मुख से हम ध्वनि बोलते हैं तो उसका जो लिखित रूप दे देते हैं तो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो क्वेश्चन ये आया है कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, वर्ण विचार। इसमें 3 बिंदु हैं। वर्ण विचार के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण, फिर उससे मिलकर शब्द बना, शब्द से मिलकर वाक्य बना। फिर वर्ण के 2 अंग होते हैं: स्वर और व्यंजन। स्वर वह होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन वह होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखते हैं वर्णमाला को जरा। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूल को एक धागे में पिरो करके उसकी माला बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फूलों की माला। तो उसी प्रकार एक एक वर्ण मिल करके पूरी वर्णमाला तैयार हो जाती है। स्वर देखते हैं जरा। स्वर ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। इनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, और इनके साथ किसी हलंत चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इनके प्रकार कितने हैं? 3, दीर्घ, हर्ष, प्लुत। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वरों की संख्या 11, इनके प्रकार 3, दीर्घ, हर्ष और प्लुत स्वर। मूल भाषा, जैसा कि जिसे हम देववाणी कहते हैं, संस्कृत। मूल भाषा देववाणी संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अब देखते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे 13 स्वर हैं, और प्लस अंक और अ को जोड़ करके 13 हो जाते हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती या उदासीन स्वर होता है। केंद्रीय या मध्य स्वर भी इसे हम कहते हैं। री, जैसे री, उच्चारण सामलिपि का दोष पाया जाता है री में। जैसे हम ऐसे भी लिखते हैं री, और ऐसे भी लिखते हैं री। दोनों पढ़ने में दोनों का अर्थ एक ही होता है, पर पढ़ते हैं उसको भी री पढ़ेंगे हम, और उसको भी री पढ़ेंगे हम। जैसे ओम, इसको भी हम ओम पढ़ेंगे और इसको भी हम ओम पढ़ेंगे। नमः, इसको भी हम नमः पढ़ते हैं और इसको भी नमः हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं मात्रा की परिभाषा। स्वरों के पढ़ने में जो समय लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ।
मात्रा की संख्या कितनी हुई? आ। इसकी तो कोई मात्रा होती नहीं, ये तो कट गया। तो मात्रा की संख्या कितनी हुई? 10 हुई। फिर मात्रा के प्रकार, मात्रा के कितने प्रकार होते हैं? 3। स्वर के प्रकार 3। मात्रा के अभी हमने बताया था, जैसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ऐसे मात्रा के प्रकार कितने? 3। स्वर के प्रकार 3। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, स्वर के प्रकार ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, और इसको हम ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जानते हैं? ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, छोटा या लघु या एक मात्रिक भी इसको कहते हैं। और इसे इसका सिंबल ये पूर्ण विराम की तरह एक डंडा जैसे होता है। अब दूसरा दीर्घ स्वर, इसको और किस नाम से जानते हैं? संधि स्वर, बड़ा, गुरु और द्विमात्रिक। ये एस की तरीके इसका सिंबल होता है, एस के तरीके। इसे हम गुरु भी बोलते हैं, इसको हम लघु भी बोलते हैं। अब तीसरा है प्लुत स्वर। यह इसके अन्य नाम है त्रिमात्रिक। इसके क्या है अन्य नाम? त्रिमात्रिक। इसको हम ऐसे हिंदी के 3 के जैसे इसको हम लिखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है और हम इसका सेकंड पार्ट कल देखेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और शेयर करना। जय।